नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम करुणा रेखी के लिए प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अब देखिए, ये दो टूल्स हैं जिसको मैंने आसन के रूप में अभी स्वीकार कर रखा है। आप उसमें ही बैठिएगा जिसमें आप आसन बना के रखें। आपका अपना आसन, आपका अपना कपड़ा जो आप रोज़ पहनते हैं अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे, और आपका अपना वो पानी का बर्तन जिससे आप रोज़ पानी पीते हैं। तो पहले पानी पी लीजिए, आसन ग्रहण कर लीजिए, और जो आसन आप सबसे कंफर्टेबल हैं उस आसन में बैठ जाइए 7 चक्रास मेडिटेशन के लिए। तो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जो लोगों को घुटने में तकलीफ़ है वो पैर नीचे करके बैठ सकते हैं, लेकिन पैर में कोई आसन रख लेंगे। जैसे कि ये एक पैरदान है, ऐसा ही कोई पैरदान आसन के रूप में बना के रखिएगा ताकि पैर सीधे ज़मीन पर ना है। ध्यान रखना, जब हम शक्तिपात करते हैं तब ही हम पैरों को ज़मीन पर रखते हैं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस में हम अपने शरीर को ज़मीन पर नहीं करते। ऊर्जा जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो अपने हथेलियों को ज़मीन पर टच कर लेते हैं, वो अलग तरीका है। लेकिन ये आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को ज़मीन पर टच होने नहीं देना है। अब देखिए, मैं इस टूल में बैठा हूँ, अब मैं ध्यान लगा चुका हूँ। आप करुणा रेखी के हीलर हैं, आपने करुणा रेखी के सारे सिंबल्स का हीलिंग ले लिया है। तो अपने सारे सिंबल की प्रैक्टिस आपको करनी है। सारे सिंबल्स की प्रैक्टिस आप रेगुलर बेस पे कैसे करेंगे? सबसे पहले आप रेकी कॉलिंग करेंगे। ओ मदर नेचर, ओ यूनिवर्स, हे परमपिता परमात्मा, ओ ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैंने ये करुणा रेखी का अटेनमेंट ले लिया है, ये शक्तिपात ले लिया है। आज से मैं ये प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। करुणा रेखी के इस अभ्यास में जो 45 दिनों का है, उस अभ्यास में मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, मैं अच्छे से इस करुणा रेखी को अपने सातों चक्रों में साध सकूं, अपने ऑरा में साध सकूं, अपने अंदर से समा सकूं। हे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। इस तरह से एक अच्छी सी प्रार्थना कीजिए। रेकी कॉलिंग, इसी को ही रेकी कॉलिंग बोलते हैं। आपकी सबसे बेवकूफ़ाना प्रार्थना जो होती है ना, जो एकदम मासूमियत से भरी होती है, जैसे छोटे बच्चों जैसी होती है, तो वही सबसे अच्छी रेकी कॉलिंग होती है। बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। दिल से निकला हुआ सिंपल शब्द ही आपको परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, हम ये जो परमात्मा होते हैं ना, हम इंसानों की तरह ही बहुत बेवकूफ़ होते हैं। हाँ जी, बहुत बेवकूफ़ होते हैं। उनको प्यार से कुछ भी बोलो वो मान लेते हैं, वो प्यार से कुछ भी मांगो वो दे देते हैं। वो आसानी, साफ सफ़ेद, क्लियर और मासूमियत से भरे हुए शब्दों से कुछ भी बोलो वो मान लेते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा जानकार है, वो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं मासूमियत को, भोलेपन को, बेवकूफ़ाना बातों को। इसलिए बिल्कुल बेवकूफ़ बच्चों की तरह, जैसे कुछ नहीं आता आपको, वैसे ही उनसे मांगो और आपको वो तुरंत रेखी आपके लिए उतरेगी, आपके सहस्त्रार चक्र में उतरेंगी और सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए आपके हथेलियों में स्पंदित हो जाएंगी। और अब अपने सबसे पहला जो आपका सिंबल है चौकुरे, चौकुरे को आप अपने उल्टे हाथ में ड्रॉ करेंगे, इसको शुद्ध करेंगे, और हम मान लेते हैं कि ये नमक से भरा हुआ पानी है या एक अग्नि कुंड है। वैसे आपको अपनी कल्पना में बनाना है या सही में एक कांच का बर्तन लेकर के उसमें नमक पानी भर के रख लेना है, ठीक है? या फिर शुद्ध होकर के इसको डाल दीजिए, या फिर अगर आप अपनी कल्पना शक्ति में इतने पारंगत हो चुके हैं तो उसको शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो बोल के ब्रह्मांड में उछाल देना है और वहाँ जाके उसे नष्ट कर देना है। वैसे ही दूसरे हाथों में चौकुरे चौकुरे करके शुद्ध करेंगे और उसे ब्रह्मांड में उछाल देंगे। ये आप दोनों हाथ में तो एक एक करके भी कर सकते हैं, जैसे कि चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, सेकी सेकी सेकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। ये एक हाथ में किया, फिर दूसरे हाथ में भी सेम प्रोसेस कर लीजिए, या एक एक करके भी कर लीजिए या दोनों को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि आप करुणा रेखी तक पहुंच चुके हैं, बहुत पारंगत हो चुके हैं। फिर अपने ऑरा में एक चौकुरे बनाइए,
उसको शुद्ध कीजिए, फिर चौकोरे बनाइए, उसे स्थिर कीजिए, फिर सेहकी बनाइए, उसे स्थिर कीजिए। नाउ अब आप करुणा रेखी के सारे सिंबल्स को बनाइए, जो जो सिंबल्स आपने ग्रहण कर लिए हैं, क्रिया, हालू, रामा, गाशा, अगर आपने गासा के बारे में आपको सिखाया गया है आपके मास्टर के द्वारा, तो ऐसे सारे सिंबल्स जो 6 या 7 होते हैं, वो सारे सिंबल्स को एक एक करके आपने इस हथेली में बनाइए और एक एक करके इस हथेली में बनाइए, और दोनों हथेलियों में उसे बना करके अपने सातों चक्रों में शुरू हो जाइए। 3 मिनट मूलाधार में, 3 मिनट स्वादिष्ठान में, 3 मिनट मणिपुर में, 3 मिनट अनाहत में, 3 मिनट विशुद्धा में, 3 मिनट आज्ञा में और 3 मिनट सहस्त्रार चक्र में। तो सातों सिंबल्स का एक ची बॉल तैयार कीजिए अपने हाथों में। उस ची बॉल को अपने सहस्त्रार चक्र में रख लीजिए। वो ची बॉल पिघल कर आपके सातों चक्रों में उतर आएगा और आपके ऑरा में फैल जाएगा। अगर आप तल्लीन महसूस कर रहे हैं, अगर आप ध्यान के अंदर डूबे हुए महसूस कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती मत उठिए, अपने आप को अंदर रहने दीजिए। आपको जहाँ तक लेकर के जाता है ये फील, ये ध्यान, अपने आप को जाने दीजिए। बहुत सारे इंट्यूशंस आ सकते हैं, बहुत सारी बातें समझ में आ सकती है, अपने दिन में लिए हुए फैसलों के बारे में समझ में आ सकता है, अपने आसपास के लोगों के बारे में समझ में आ सकता है, अपने क्लाइंट, अपने पेशेंट्स लोगों की तकलीफ़ों के बारे में समझ में आएगा। यही ऐसी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, रोज़ आपकी ऐसी ही प्रैक्टिस होगी। पूरी प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद कितने भी आप ध्यान में डूब गए हों, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तभी बाहर निकलना। सब होने के बाद प्रार्थना करके थैंक्स गिविंग करना। थैंक यू सो मच फॉर माई बॉडी, थैंक यू सो मच फॉर यूनिवर्स। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ परमात्मा का। हे परमात्मा, धन्यवाद आपका। हे परमात्मा, धन्यवाद 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 सारे गुरुओं का, पवित्र आत्माओं का, अपने शरीर का, अपने आस पास के माहौल का, जिसकी वजह से आप ये प्रैक्टिस कर पाए, अपने आसन का, अपने कपड़ों का, अपने पानी के बर्तन का पूरा ध्यान कर लीजिए, धन्यवाद कर दीजिए और अपने आप को फिर डिस्कनेक्ट कीजिए। डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। बस इतनी आसानी से आपकी ये करुणा रेखी का ध्यान पूरा होता है। कुछ चीज़ें मैं शायद बताना भूल गया कि ध्यान शुरू करने से पहले जो पानी का बर्तन होता है उसे हाथ में ले करके पानी के बर्तन के साथ प्रार्थना कर लीजिए कि आज का ये मेडिटेशन बहुत अच्छे से हो, ये ध्यान बहुत अच्छे से हो, थैंक यू सो मच बोल के पानी को ग्रहण कर लीजिए। तो एक थॉट पानी के साथ आपके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद एक प्राणायाम कर लीजिए, कोई भी प्राणायाम कर लीजिए। कपालभाति या भस्त्रिका मत करना क्योंकि पानी पी चुके हो, इसलिए हल्का प्राणायाम करना ताकि ध्यान लगाना आपके लिए आसान हो जाए। उसके बाद देखिए कॉलिंग करना, फिर बाकी जो
प्रोसेस मैंने बताया है वो करना। और मन अगर आपको कहीं तक खींच के लेके जाता है, आपका ध्यान कहीं तक भी खींच के लेके जाता है, चाहे कितने भी देर हो जाए, रहना, अपने आप को ज़बरदस्ती खींच के बाहर मत निकालना। आशा करता हूँ ये करुणा रेखी का ध्यान आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो पे। नमस्ते है जी।